हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है मैट्रिक्स को सोल्व करना। डिटर्मिनेंट हमेशा पॉसिबल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स फॉर्म में होती है ऐसे ए बी सी डी, दैन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज ए के ऊपर ऐसे दो मॉडल साइन आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट को आप इस साइन से भी दिखा सकते हैं, ट्रायंगल से या डी से दिखा सकते हैं। याद है, डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फाइंड किया जा सकता है। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे प्लस और माइनस लगाना है आपको, इसकी इंटू इसके साथ करनी है, फिर इसकी इंटू इसके साथ करनी है। तो डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, ए डी माइनस बी सी। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये 2 3 4 5 आपने प्लस माइनस लगाया पहले, 2 5 सा 10 माइनस 12, तो 10 माइनस 12 आंसर आ गया -2। एक एग्जाम्पल देते हैं, इसी जगह 6 3 2 4, यहाँ आपने लगाया पहले प्लस, यहाँ लगाया माइनस। आप पहले इसकी इससे इंटू करेंगे तो ये आ गया 6 4 ज़ा 24, फिर इसकी इससे इंटू करेंगे माइनस का 6, योर आंसर इज 18। अब अगर 3 वाली मैट्रिक्स है बेटा, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे हम रो के हम यहाँ पे फर्स्ट रो की हेल्प से डिटरमिनेंट निकालने हैं, तो पहले आपको लगाना है प्लस माइनस प्लस। ये ए लिया बेटा, ये ए एलिमेंट उठाया, इसकी रो को छोड़ना है आपने और इसी के कॉलम को आपने छोड़ देना है। बचेगा क्या, एफ जी एम एन, इसको उतार लीजिए। फिर ये माइनस बी लिया, अब इसकी रो और इसके कॉलम को हटा दो, बचेगा क्या, सी ई जी एन, ये यहाँ पे उतारिए। फिर प्लस का डी लिया, इसकी रो और इसके कॉलम को हटाइए, क्या बचेगा, सी एफ ई एम। फिर वही सेम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसकी सी एन टू एफ एन माइनस जी एम, सी एन माइनस जी और सी एम माइनस ई एफ। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। आप इसको कॉलम से भी कर सकते हो, कॉलम से करो तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस प्लस, सेम प्रोसेस, ए लेंगे, इसकी रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा, फिर माइनस सी, इसकी रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा, फिर प्लस सी, इसकी रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा। सेम ये भी ऐसे ही सोल्व होगा बेटा। एक तो एग्जाम्पल के समझते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है 320143014, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहले यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, आपने 3 लिया, इसकी रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा, तो ये बच गया बेटा 4 3 1 4। फिर ये -2 लिया, सेम इफेक्ट बेटा, इसकी रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा, ये बच गया 1 3 0 4। सेम ऐसे +0, इसकी रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा, तो ये बच गया 1 4 0 1। फिर यहाँ पे आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये लगाना है बेटा, इसकी इससे इंटू करनी है, सेम ऐसी यहाँ इसकी यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 -3। सेम यहाँ पे करेंगे 4 1 ज़ा 4 -0, और ये तो 0 हो जाएगा सारा, बिकॉज 0 है बाहर इसके अंदर। ये हो जाएगा 6 -3 13, ये आपका 4 39 -8, आंसर इज 31। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, पहले यहाँ पे आप लोग आना है प्लस माइनस प्लस। फिर बता रहा हूँ, आप इसको रो या कॉलम की हेल्प से भी कर सकते हैं, और रो से थोड़ा ईजी रहता है। ये 4 लिया, इसकी रो को छोड़ा इसके कॉलम को छोड़ा, तो ये क्या बच गया 0 2 1 0। सेम इसके बाद फिर ये -0, इसकी रो इसके कॉलम को छोड़ा, लेकिन ये 0 है तो सब 0 ही आएगा बेटा। +1, इसकी रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा, तो अंदर आ गया 4 0 3 1। अप्रोच वही, प्लस माइनस, इसके इससे इंटू करेंगे बेटा, 0 -2, ये 0, ये 4 -0, तो ये माइनस का 8 आ गया, ये प्लस का 4 आ गया, आंसर आ गया -4। आप इसको कॉलम से भी कर सकते हैं बेटा। कॉलम से करने के लिए आप यहाँ लेंगे प्लस माइनस प्लस, चलेगा ऐसे ही बेटा। ये 4 लिया, इसकी रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा, तो ये आ गया 0 2 1 0। फिर ये -4 लिया बेटा, सेम इसकी रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा, 0 1 1 0। सेम आपने 3 लिया, इसकी रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा, तो 0 1 0 2।
देन इसके बाद 0 माइनस 2 माइनस 4 0 माइनस 1 प्लस 3 और ये आ गया 0। तो ये माइनस का 8 प्लस का 4, आंसर इज -4। क्लियर बेटा? तो ये हमने किया है सेम। देखो दोनों केस में आंसर सेम सेम आएगा, चाहे आप रो से करो चाहे आप कॉलम से करो। चलिए, अगर ए n बाई n की मैट्रिक्स है देन के ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? के की पावर n और ए का डिटर्मिनेंट। इसके बेस पे सीबीएसई में 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। एग्जांपल देखो, ए 3/3 की मैट्रिक्स है और ए का डिटर्मिनेंट 5 है, तो आपको 5a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से ड्यूबल की प्रॉपर्टी, ये 5a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 5 की पावर 3। इसको देख के बेटा, 3/3 है तो 3 आएगा, 2/2 है तो 2 आएगा, और 7 मल्टीप्लाई में a का डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया 125 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 620। ओके, अब जैसे यहाँ पे x निकालना है इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल लेते हैं x निकालना है इसके अंदर, तो यहाँ पे पहले आप प्लस माइनस। अच्छा, एक बात को बता दूं बेटा, ये मैट्रिक्स होता तो फिर ये इसके इक्वल होता, बट डिटरमिनेंट में कभी भी ये एलिमेंट ये इसके इक्वल नहीं होगा। इसमें आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। मैट्रिक्स वाले केस में ये ऐसे टर्न मुड़ी होती है बेटा ये, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी 3 इक्वल होगा 3 के, x इक्वल होगा 2 के, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स में होता है। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में आपको सेम ऐसे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। इसके इंटू करेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वेयर, 3 माइनस 8, ये आ गया माइनस का 5, ये माइनस में है प्लस, माइनस में है प्लस, 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट, तो आपका आंसर आ गया प्लस माइनस का √8। ठीक, चलिए बेटा हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। आपको डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसमें ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपने इसको ऐसा रखा। ये निकालने के लिए आप पहले लेंगे 1/2, जो इसका पहला एलिमेंट है x1 x2 x3, इसको पहले कॉलम में उतारेंगे। दूसरा जो एलिमेंट है y1 y2 y3, उसको आप सेकंड कॉलम में उतारेंगे, और तीसरा कॉलम हमेशा 1 1 में लेंगे। फिर इसको सोल्व करेंगे भाई, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से इसको सोल्व करके आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। दूसरी बात, अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है बेटा, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, लाई ऑन ए लाइन, तो इस केस में ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा 0। तो हमें चेक करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो चेक कैसे करोगे, उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल आना चाहिए बेटा। क्लियर? आइए एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको एक। चलिए बेटा, इसका मेन निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 1/2 मैंने क्या बताया था बेटा, पहले जो इसके फर्स्ट एलिमेंट है उसको उतारिए, फर्स्ट कॉलम में 3 - 4 5, फिर जो सेकंड एलिमेंट है बेटा 8 2 1, फिर तीसरा आपको हमेशा कॉलम 1 1 1 लेना है, स्टार्टिंग बाई प्लस माइनस प्लस। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें भाई, 3 है, इसकी रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, क्या बच गया 2 1 1 1 -8, इसकी रो छोड़ा इसका कॉलम छोड़ा, ये बच गया माइनस का 4 1 5 1, फिर प्लस का 1 लिया बेटा, ये रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, -4 2 5 1, देन वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया बेटा 2 - 1 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का माइनस का 10, ये आ गया 2, 2 में से 1 गया, ये 2 3 हो जाएगा, 5 - 4 1 1, यानी माइनस का 8 आएगा, और 10 - 4 ये हो गया माइनस का 14 आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 14 माइनस का 8 प्लस का 3, तो ये आएगा आंसर 22 यानी माइनस का 19/2 आ रहा है बेटा, बट एरिया पॉजिटिव होता है तो इसको आपने मोड डाल के पॉजिटिव करना है। आंसर आ गया 19/2 यूनिट्स। ओके, ये आ गया आंसर आ गया बेटा।
यूनिट्स की फॉर्म में आता है आंसर, यूनिट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको इक्वेशन लाइन निकालनी है और लाइन जो है वो ज्वाइन कर रही है 2 पॉइंट से या पास कर रही है 2 पॉइंट से, तो उस केस में आपको इक्वेशन निकालने के लिए, जैसे ए और बी ये लाइन जा रही है बेटा, उसके 2 पासिंग पॉइंट है x1 y1 x2 y2, इसको आप पासिंग पॉइंट कह सकते हो या ज्वाइनिंग पॉइंट कह सकते हो। तो ये 2 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपको एक्स वाई लेट करना है जिससे फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, इसको हमें लेट करना है। फिर इक्वेशन लाइन निकालने के लिए सेम प्रोसेस, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम में उतारेंगे x x1 x2, दूसरा वाला y y1 y2 सेकंड कॉलम में उतारेंगे और तीसरा हमेशा 1 1 लेना है बेटा, इक्वल टू 0। हाँ, इस पॉइंट को जो लेट किया है फिक्स पॉइंट, उसको आप बीच में रख सकते हो, लास्ट में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो बेटा, इसका आंसर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें ये 2 पॉइंट आपको गिवन है, ये आपको लेट करना है। ओके, आइए एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा। इसके अंदर इसमें एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है 1 2 और 3 6, आपने लेट किया एक पॉइंट P एक्स वाई। अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है बेटा, क्या करेंगे इसको ऐसे, x पहला एलिमेंट 1 3, फिर सेकंड कॉलम में y 2 और 6 और तीसरा 1 1 1 और इक्वल टू 0 रखना है बेटा। प्रोसेस वही प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। ये x लिया, इसकी रो से कॉलम छोड़ा बेटा, तो 2 1 6 1, ये माइनस y, इसका रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, तो ये बचेगा 1 1 3 1, फिर प्लस का 1 लिया 1 2 3 6, देन वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके इससे इंटू करेंगे बेटा 2 माइनस 6, इससे इंटू करेंगे 1 माइनस 3, इससे इंटू करेंगे 6 माइनस 6, ये इक्वल टू 0 है ही। ये हो जाएगा माइनस का 4x और 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा बेटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, ये 0। अब मैंने इसको सिंपल करने के लिए इसमें -2 कॉमन लिया, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में -2 है, डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 अपॉन में कुछ भी आएगा सब 0 हो जाएगा। तो ये आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, सिंपल डिटरमिनेंट निकालने सिखाया था मैंने आपको बेटा। अब नेक्स्ट आता है माइनर। माइनर क्या होता है बेटा, कह रहा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIG ऑफ ए डिटरमिनेंट in the determinant obtained by deleting its row and column in which AIJ lies। यानी पर्टिकुलर एलिमेंट की आपको रो और कॉलम को हटाने के बाद जो एलिमेंट बच जाएंगे उसका डिटरमिनेंट, यानी हर एलिमेंट की जो एक एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम को हटा दीजिए, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, माइनर होगा बेटा। और इसी के साथ हमारा एक होता है बेटा कोफैक्टर। कोफैक्टर बिल्कुल माइनर की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, इसमें आपको साइन भी लगाने पड़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। तो है क्या बेटा, AIJ यानी -1 की पावर I + J MIJ, यानी माइनर और कोफैक्टर को शो करते हैं A से, कैपिटल A से। अगर इन शॉर्ट अगर रो और कॉलम के एलिमेंट का सम इवन है तो कोफैक्टर का साइन पॉजिटिव आएगा, ओड है तो कोफैक्टर का साइन नेगेटिव आएगा। देखो ना, अगर ये 1 1 है तो 1 + 1 2, -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये 1 3 है तो 1 2 है तो 1 + 2 3, -1 की पावर 3 यानी और माइनस नेगेटिव की पावर अगर ओड होगी तो आंसर आएगा नेगेटिव में। सिंपल अप्रोच। और सबसे आसान तरीका, अगर इन दोनों का सम इवन है तो प्लस में होगा फैक्टर होगा, और ओड है तो माइनस में होगा। पहले हम माइनर का एग्जांपल लेते हैं बेटा, फिर कोफैक्टर लेंगे। इसका माइनर निकालना है बेटा। ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, इसकी रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, क्या बच गया बेटा, D। ये एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, इसकी रो छोड़ दो, ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, इसकी रो और कॉलम को हटा दो बेटा, तो क्या बच जाएगा, C। ऐसे ये एलिमेंट हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, इसकी रो को छोड़ा कॉलम को छोड़ा, क्या बच गया, B। ऐसे ये एलिमेंट मेरा सेकंड और सेकंड कॉलम है, रो कॉलम को छोड़ा, क्या बच गया, A। अब कोफैक्टर भी ऐसे होगा बेटा। इसमें करना क्या है, देखो अगर इन दोनों का जोड़िए, एक और एक इवन, इन दोनों का सम इवन है तो पॉजिटिव, 1 + 2 3 ओड नेगेटिव पॉजिटिव। उसी कंसेप्ट के बेस पर है। -1 की पावर 1 + 1 इवन लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 2 ओड 3 ओड होता है ना तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ना करके हम डायरेक्ट कर लेते हैं बेटा।
बाकी करना वही है, A11 ये एलिमेंट है, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, प्रोसेस वही मायने की तरह ही है। A12 ये एलिमेंट है, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, और A21 ये एलिमेंट है, रो कॉलम, और ऐसे ही आपका ये आ गया। तरीका वही है बेटा, बस माइनर में आपको साइन नहीं लगाने, कोफैक्टर में आपको प्लस माइनस के साइन भी लगाने हैं। और देखना क्या है कि दोनों का सम, एक को 1 + 1 जोड़िए, इसको 1 + 1 2 होता है, 2 मतलब इवन, तो प्लस 1 + 2 3 होता है, 3 मतलब ओड नेगेटिव, 2 + 1 3 यानी ओड नेगेटिव, 2 + 2 4 इवन पॉजिटिव। तो ये हमारा कोफैक्टर है बेटा। ये एग्जाम्पल है कि इसको फैक्टर निकालते हैं बेटा। 1 + 1 इवन है, प्लस 1 + 2 नेगेटिव इवन, 2 + 1 3 ओड इवन ओड इवन ओड। अब ये एलिमेंट है बेटा, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, क्या बचेगा, वाई जेड, आप वाई जेड क्यू आर प्लस माइनस, ये आएगा वाई आर माइनस जेड क्यू, ऐसे बेटा। सेम इसके अंदर ये एलिमेंट है बेटा, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, एक्स जेड पी आर प्लस माइनस नेगेटिव, तो एक्स आर माइनस पी जेड। ये एलिमेंट है बेटा, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, तो ये आ गया एक्स वाई पी क्यू, सेम प्लस माइनस एक्स क्यू माइनस पी वाई। ये एलिमेंट है बेटा, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, तो ये आएगा बी सी क्यू आर प्लस माइनस, तो बी आर माइनस सी क्यू। A22 बेटा, ये एलिमेंट है, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, तो ये बचेगा ए सी पी आर, तो यहाँ प्लस माइनस इसकी सेंटू करा, ए आर माइनस पी सी। ये एलिमेंट है बेटा, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, तो ये बचेगा ए सी पी क्यू, ये प्लस माइनस, ये आएगा माइनस का ए क्यू माइनस पी सी। A3 में ये एलिमेंट है, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा बेटा, ये आएगा बी जेड माइनस सी वाई। ये एलिमेंट है बेटा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ये बचेगा ए सी एक्स जेड, ए की जेड के साथ सी की एक्स के साथ, तो ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी सीधा इसकी जगह डायरेक्ट ये स्टेप आ सकते हो, पर तब लगे जब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है। ये एलिमेंट है, रो कॉलम छोड़ा बेटा, ए वाई माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स, ये आपका आगे कोफैक्टर। एग्जाम्पल वही, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तरीका करने का वही है बेटा, ये एलिमेंट है, रो कॉलम छोड़ा, तो 5 ये बचेगा, इसकी इससे इंटू करेंगे, 0 इसकी इससे करेंगे, -1 माइनस, बीच में माइनस होते ही ऑलरेडी, तो ये आ गया प्लस का। ये एलिमेंट है, रो कॉलम छोड़ा बेटा, 3 -1 0 0, तो 3 की 0 से करा, 0 -0, तो ये डायरेक्ट करेंगे, टाइम बचेगा इसमें आपका बेटा। A13 ये एलिमेंट है, रो कॉलम छोड़ा, तो 3 5 0 1, 3 1 जा 3, ये आ गया बेटा। A21 ये एलिमेंट है, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 0 4 1 0, तो ये आएगा 0 -4 प्लस का 4। ये एलिमेंट है बेटा, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 1 4 0 0, तो 1 की 0 के साथ, 0 की 4 के साथ। ये एलिमेंट है बेटा, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 1 0 0 1, तो ये आएगा 1 -0 -1। ये एलिमेंट है, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा बेटा, तो इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी, तो ये आएगा 0 -20। ये एलिमेंट है बेटा, रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, 1 4 3 -1, इसके साथ किया -1, इसके साथ किया, तो -1 -12। और ये एलिमेंट है, रो कॉलम छोड़ा बेटा, तो 5 -0, ऐसे। ओके, अब एक मेन इंपॉर्टेंट बात बेटा, एमसीक्यू काम आता है कि अगर हम किसी एलिमेंट की रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं उन्हीं के कोफैक्टर के साथ, सेम कोफैक्टर ऑफ द एनी अदर रो एंड सॉरी, अगर हम एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम आर मल्टीप्लाई विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, तो इसका सम क्या होगा, 0 होगा बेटा। यानी एलिमेंट किसी और रो के हैं, कोफैक्टर किसी और रो के हैं, या एलिमेंट किसी और कॉलम के हैं, कोफैक्टर किसी और कॉलम के हैं, तो उसको इंटू करने के बाद जब सम करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसी का अपोजिट, अगर हम एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर ऑफ द सेम रो एंड कॉलम, द सम इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, यानी सेम
एलिमेंट और उन्हीं के कोफैक्टर की इंटू करके जब उसको जोड़ूंगा तो बेटा वो इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट के। बात समझ आई? एलिमेंट है, उसी एलिमेंट की उसी रो के एलिमेंट लिए, उसी का कोफैक्टर ले लिए तो डिटरमिनेंट, और कुछ और तो जीरो। टॉकिंग अबाउट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है बेटा? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है फिर उसका ट्रांसपोज करना है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे 1 2 3 4 मैट्रिक्स देखिए, तो पहले इसको कोफैक्टर निकालते हैं बेटा। क्या सिखाया था इसमें? प्लस, पहले साइन देने आपको, ये एलिमेंट है, रो कॉलम छोड़ा 4 1 2, ये एलिमेंट है, रो कॉलम छोड़ा 3, ये एलिमेंट है, रो कॉलम छोड़ा 2 और ये 1 आ गया बेटा। फिर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये यानी इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कोफैक्टर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का और सेकंड रो सेकंड कॉलम का, ये भर दिया। एडजॉइंट पे इसका ट्रांसपोज, रो है कॉलम बना देंगे बेटा, ये रो है कॉलम बन जाएगा ऐसे, ये रो है ये भी मेरा क्या बन जाएगा? कॉलम। बस रो को कॉलम बना दिया बेटा, ये बन गया। तो पहले क्या किया मैंने? कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई, उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या बन गया? एडजॉइंट। यानी रो को ऐसे कॉलम बना दो, रो को ऐसे कॉलम बना दो, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब कुछ मेन बातें बेटा, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट के इंटू करता हूँ या एडजॉइंट को किसी मैट्रिक्स से इंटू करता हूँ तो मुझको मिलता है ए डिटर्मिनेंट आई। दूसरी बात, अगर मैट्रिक्स n बाय n की है देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है ए का डिटर्मिनेंट n-1। इसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर का सीबीएसई में। जैसे 3/3 की मैट्रिक्स है, ए डिटर्मिनेंट 5 है, एडजॉइंट ए निकालना है, तो मैंने पढ़ा बेटा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे क्या है? n-1, n मतलब इसका ऑर्डर, 3/3 का ऑर्डर है तो ये आएगा 3-1, 2/2 का ऑर्डर है तो 2-1, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। ये मुझे 5 दे रखा है बेटा, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया? 25 आंसर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बेटा। जैसे आपको ये ए इनवर्स निकालना है, इसका ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। बट याद रहे ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट है, ठीक है बेटा। तो इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट होती है बेटा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं बेटा। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से इंटू करता हूँ या ए इनवर्स को ए से इंटू करता हूँ बेटा, तो मुझको मिलता है आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं ए इनवर्स को आई से इंटू करता हूँ बेटा, या आई को ए इनवर्स इंटू कर दूँ तो मुझे मिलेगा ए इनवर्स बेटा। अगर मैं ए इनवर्स का दोबारा से इनवर्स निकालता हूँ तो मुझको ए मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगी बेटा, वो मैट्रिक्स मेरे को दोबारा से मिल जाएगी। अगर मैं ए बी का इन्वर्स निकालता हूँ या बी इन्वर्स निकाल के ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यानी ए बी का इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। 6 बेटा, ए बी या बी ए, अगर ए बी या बी ए का मल्टीप्लिकेशन आई के इक्वल है तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स के इक्वल होती है। इट मीन्स ए इक्वल होगा बी इन्वर्स के और बी इक्वल होगा ए इन्वर्स के। कब? अगर दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है बेटा, आई के इक्वल है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो एग्जाम में काम आएंगे आपके। इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा। अब बात करें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा। नॉन सिंगुलर या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो होती है बेटा जिसमें ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, और एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स होते हैं बेटा जिसमें ए डिटर्मिनेंट इक्वल होता है 0 के। क्लियर? अब ए रखा है मुझे 3 2 4 5, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले इन्वर्स के लिए पहले क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा। तो लिखिए इसको ऐसे 3 2 4 5, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, ये हो जाएगा 5 3 जा, इसकी इंटू करूँगा बेटा, 5 3 जा 15 8। तो जितना हमने पुराना किया सब यूज़ होगा इसमें बेटा। ये आ गया मेरा 7 नॉट इक्वल टू 0 ए इनवर्स इज एक्सिस्ट। आपको फैक्टर निकालेंगे बेटा, प्लस माइनस माइनस प्लस,
कौन सा, ये एलिमेंट है, रो कॉलम छोड़ा, 5 4 2 3। उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे बेटा, 5 -4 -2 3। मैंने इसको कोफैक्टर पहले निकालनी है, ये सब आपको सिखा चुका हूँ बेटा पहले। भाई 1 1 प्लस माइनस प्लस लेना है। ये कोफैक्टर A11 -3 A12 3 आ रहा है बेटा, A13 माइनस का 9 आ रहा है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये सब मैंने कोफैक्टर निकाले, आप घर पे खुद निकालिएगा और आंसर चेक करिएगा साथ साथ कि कोफैक्टर सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। ये कोफैक्टर निकालने के बाद आप फॉर्मूले भरेंगे। पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे बेटा। ये मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई, A11 A12 A13 के एलिमेंट भरे, A21 A21 22 A23 A31 A32 A33, इनके एलिमेंट के कोफैक्टर भर दिए बेटा। उसके बाद एडजॉइंट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया। फिर ये इनवर्स का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप भरेंगे, डिटरमिनेंट भरा -3 आया था बेटा, और ये एडजॉइंट भर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। दिस इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आ चुका है इसके अंदर, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा सोल्व द इक्वेशन यूजिंग इनवर्स मेथड या मैट्रिक्स मेथड। ये तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। एग्जाम में ज़्यादातर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके बेस पर। ये क्वेश्चन रखिए बेटा, A1x B1y C1z इक्वल टू D1 A2x B2y C2z D2 A3x B3y C3z D1 D3। सबसे पहले आपको इनके कोफिशिएंट लेने हैं बेटा, A1 B1 C1 ये उतारना है, A2 B2 C2 A3 B3 C3। सबसे इनके कोफिशिएंट लेने हैं। साथ ही जो वेरिएबल है जो मैं फाइंड करना है XYZ, इसको कॉलम फॉर्म में रखेंगे और साथ D1 D2 D3 बेटा। देखिए अगर मैं इसको इंटू करता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोबारा घूम के ही आ जाएगा बेटा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम घूम के ही आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, पहले इन सबके कोफिशिएंट लेने हैं विद साइन, यहाँ पे XYZ, यहाँ पे D1 D2 D3। फिर लेट करेंगे बेटा, इसको कैपिटल A, इसको लेट करना है कैपिटल X, इसको लेट करना है कैपिटल B। फिर मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय A इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स इंटू किया, यहाँ भी इनवर्स इंटू किया बेटा। A इंटू A इनवर्स बताते हैं मैंने किसके इक्वल होता है, I के। ये X ऐसे कैसा, ये भी इनवर्स B ऐसे कैसा, तो यानी X मतलब ये इक्वेशन निकालने के लिए आपको A इनवर्स B, पहले A इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसकी B से इंटू करनी पड़ेगी, तो आपको ये X मतलब XZ निकालेंगे बेटा। सिंपल सी बात है, ये XZ निकालने के लिए पहले आपको इसका A इनवर्स निकालना है और इसकी B से इंटू करनी है। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट इसके बाद सीधे से आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके दिखाना कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा ये यूज़ कर सकते हो बेटा। तो ये तरीका है इक्वेशंस को सोल्व करने का बाय मैट्रिक्स मेथड या इनवर्स मेथड। सोल्व करने से पहले हम इस इक्वेशन के नीचे समझ लेते हैं। अगर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, ये कब होगा ऐसा, जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस केस में आपकी इक्वेशन सोल्व हो जाएगी, आप XYZ की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे बेटा। दूसरा केस, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, नो सुविधा कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये कब होगा, जब आपका ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। फिर आपको एडजॉइंट निकालना है और एडजॉइंट की B से, B कौन सा था बेटा, इक्वेशन देखो तो इक्वेशन में हमने B इसको लेट किया है बेटा, ये इसको B लेट किया है, तो आपने इस A की हेल्प से, इस मैट्रिक्स की हेल्प से इसका एडजॉइंट निकालना है बेटा। ठीक है जी, तो एडजॉइंट A की B से इंटू करनी है और यह इंटू करके नॉट इक्वल टू 0 आएगा बेटा। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तीसरे केस, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और हैविंग मेनी सोल्यूशन, उसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। ये कब होगा, जब बेटा ए डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल आएगा, एडजॉइंट A डॉट B ये भी 0 के इक्वल आएगा। तो 3 केस हो गए। अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सोल्यूशन है, आराम से x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू आराम से निकाल लोगे आप। इसमें ये इक्वल टू 0 है बट ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो नो सोल्यूशन है। ये इक्वल टू 0 है और इसका डॉट भी इक्वल टू 0 है, तो ये मैनी सोल्यूशन होगा बेटा। क्लियर। आइए अब एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ये यहाँ पे क्वेश्चन रखिए 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x + -3y + 2z = 4।
सबसे पहले काम क्या करना है बेटा, आपको इनके कोफिशिएंट लेने हैं। 3 - 2 3 ये होता रहा, फिर 2 1 आगे कुछ नहीं तो 1 ही होता है बेटा, और -1 4 -3 2। अगर यहाँ बाई चांस एक्स का एलिमेंट नहीं होता तो इसको 0 लेके चलते हैं बेटा। फिर साथ वेरिएबल एक्स वाई जेड लेंगे, यहाँ पे 8 1 4 लेंगे। फिर लेट किया बेटा, इसको a, इसको x, इसको b, और a वहाँ जाके a इनवर्स b बन जाएगा। मैंने सिखाया हुआ था मल्टीप्लाई बहुत करके अभी, बट आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। अब पहले आपको इस a का a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स पहले क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट बेटा। उठाया 3 - 2 3 2 1 1 ये उठाया बेटा, प्लस माइनस प्लस प्रोसेस था भाई, ये 3 लिया, उसका रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, फिर माइनस माइनस +2 लिया, इसका रो कॉलम छोड़ा, और फिर प्लस का 3 लिया, रो कॉलम छोड़ा, और इसको सोल्व करके हमने डिटरमिनेंट निकाला। यहाँ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो a इनवर्स एग्जिस्ट। फिर आपके सभी एलिमेंट का क्या निकालना है, कोफैक्टर। वही सिंपल बेटा, a11 इवन है तो पॉजिटिव, a12 ओड है तो नेगेटिव। a11 ये एलिमेंट है बेटा, इसका रो छोड़ा कॉलम छोड़ा, इसकी स्टेन 2 करी, 2 1 से 2, इसकी स्टेन 2 करी, -3 -1 प्लस का 3 होगा और बीच में माइनस ऑलरेडी होता है, तो 2 - 3 आ गया -1। ये सिखा चुका हूँ बेटा आपको मैं, सेम a12 a13 a21 फिर a22 a23 a31 a32 इन सब का आपको कोफैक्टर निकालना है बेटा। देन वी मेक कोफैक्टर मैट्रिक्स। फिर एडजॉइंट a निकालेंगे, ठीक है जी। फिर a इनवर्स निकालने के लिए 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये इनवर्स निकल आएगा। a इनवर्स को उठा के आपको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ तक सारा हमने 4.5 मतलब पीछे एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो ये 4.5 में यूज़ होता है बेटा। तो यहाँ तक अपने पहले कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर एडजॉइंट, फिर a इनवर्स निकालना है, इसको पुट करना है क्वेश्चन में। यहाँ से मेन चीज़ शुरू होगी। अब आपने यहाँ पे फर्स्ट से x = a इनवर्स b, यहाँ पे a इनवर्स भरा, ये b लिया था उसको भरा। अब इंटू करेंगे बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -8 -5 -4, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 64 -6 +36, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इंटू कैसे होती है बेटा, रो की कॉलम के साथ, ये हम सीख चुके हैं मैट्रिक्स चैप्टर में। इसकी से करूँगा 80 प्लस का 1 7 4 जा 28, प्लस करने के बाद ये आ रहा है बेटा। अब यहाँ पर इस x की वैल्यू भर दीजिए, कैपिटल X की वैल्यू x y z, हमने इसको कैपिटल X लेट किया था। अब इसको तीनों से डिवाइड कर देंगे बेटा, 1 2 3, तो ये x हो गया 1, y हो गया 2 और z हो गया 3। एक बार दोबारा देख लेते। तो पहले आपको इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर इक्वेशन के आपको पहले आगे के x y z के कोफिशिएंट लेने हैं, x y z अलग लेना है, और 8 1 4 इधर वाले को अलग से कॉलम में दिखाना है। याद करना है इसको a x b x = a इनवर्स b। तो पहले आपको a का a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट निकालेंगे बेटा, फिर कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद फिर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर एडजॉइंट a निकालेंगे। उसके बाद a इनवर्स का फॉर्मूला लगा के 1/डिटरमिनेंट में एडजॉइंट a भरेंगे, फिर बाय 1 में पहुँचेंगे x = a इनवर्स b, और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, फिर हम x a इनवर्स की और b की वैल्यू भरेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद आपको x निकल आएगा बेटा। ये पेपर बहुत बार आ चुका है, इसको सोल्व करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड लक।